शाहिद मलिक जी से नज़दीकियाँ हाल ही में बढ़ी हैं। हमेशा से उनके फ़न का तो मैं प्रशंसक था ही हमेशा, लेकिन ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता हम नए नए दोस्तों से मिलते हैं जो हमारे कार्मिक दोस्त बनते रहते हैं। तो शाहिद साहब से मेरी वो अब जो मिलन हुआ है ये बहुत अच्छा वाला हुआ है, और उन्हीं के माध्यम से मुझे उनके पिताजी के बारे में मालूम पड़ा। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी अकस्मात उनका जो देहांत हुआ है वो इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ। और बेचारे, और जो भी इनकी अंदर में जो भी है, क्योंकि ख़ानदानी लोग हैं। लास्ट टाइम मेरे घर में जब शाहिद जी बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे अपने फादर के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने रफ़ी साहब का प्यार इनके अंदर डाला, और ऑब्वियसली इनके ख़ानदान में ही इतना म्यूज़िक है, तो इसलिए ये जो उनके फादर का कंट्रीब्यूशन है वो वही है जैसे मेरे फादर का मेरी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन है। और पहली बार आप ये उन्हें याद करने के लिए उत्सव रखा हुआ है। ऐसे लोगों का तो उनको याद करने में दुख नहीं होना चाहिए, उनके जीवन को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो आज आपके फादर साहब से भी मुझे पहली बार मिलने का ढंग से मौका मिलेगा, और मैं उनकी भी रिसर्च करूँगा जैसे मैं करता हूँ हमेशा। और आपके परिवार को और मेरी ओर से आपको सभी को बहुत बहुत प्रार्थनाएं, और ये भी कहूँगा कि आपने पहली बार पिताजी का उत्सव रखा है तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनू जी। डॉक्टर साहब मैं क्या बोलूँ, बस आ गए सोनू जी और अपना प्यार और हमारा संबंध बढ़ाने के लिए, और वही कनेक्शन है। आज की सदी के और आने वाले पूरे ज़माने के महान सिंगर हमारे बीच में सोनू जी, और इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और रफ़ी साहब के बाद मैं इन्हीं को साहब बोलता हूँ, मेरे साहब हैं ये, और सोनू साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। I am a big fan of Shahid Balia. I had no good fortune of meeting his father. I think passed away a few years back. And but in the house when we went, तो मैं और शाहिद घर में बैठ के सब गाने गाते थे जो कृष्ण कुमार जी गाते थे। तो हमारे पास एक कैरोके सिस्टम था वहाँ, और बैठ के उनके गाने और सब वीडियो पे लगा के सुनते थे। तो ये मेरा तारुफ उनके साथ एक ही बार हुआ ऐसे, और फिर दोबारा भी मैं गया था तो धीरे धीरे उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में, और किस तरह से उन्होंने लाइव शोज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया। शायद वो इतने सक्सेसफुल ना होए, पर उनकी दुआओं की वजह से आज शाहिद मालिया और उनके बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। और शाहिद के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, एक कुड़ी बेगाना मोहब्बत आई लव इट। जब उन्हें घर पे आए थे, शायद मेरे से पहली बार मिले थे, तब उन्होंने ये गाने अपने घर सुनाए थे, और बाकी गाने भी बहुत सुनाए उन्होंने। एंड आई एम अ ग्रेट फैन, आई एन्जॉय हिम अलॉट। और हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं साथ में। अभी रिसेंटली हमारा बहुत बड़ा इवेंट शुरू होगा बाहर, तो हम लोग लगे रहते हैं। तो आई इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू कम एंड मीट हिज फैमिली टुडे, एंड आई विश हिम वेरी ऑल द लक। कि कृष्ण कुमार जी का जो हेरिटेज है उनका, और उनकी जो लिनेज है, उस लिनेज को आगे बढ़ाने के लिए शाहिद है, और शाहिद बहुत तरक्की करेंगे। थैंक यू। नॉलेज है, तो उन्होंने मेरा मन रखने के लिए बोला कि आप भी अच्छा गाते हो राजेश। तो उन्होंने मेरा नाम बिल्कुल भूल गया था उस टाइम पे, उनको थोड़ा सा चालू हो गया था वो उनका थोड़ा उनका जो प्रॉब्लम था। और शाहिद और मैं तो और बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं, मतलब चड्डी बड्डी बोल सकते हैं, तब से मैं उनको जानता हूँ। और मेरी तरफ से जितना भी हो सके हम यहाँ पे आज जो भी हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, उस पर कोशिश करेंगे अच्छा करें, सब कुछ अच्छा होगा। जी हाँ, अब मैं डेडिकेट वही गाना कर पाऊँगा कि जिसमें जो, क्योंकि मैंने सुना है, जहाँ तक मुझे शायद ने बताया है कि उनके पापा जो हैं वो रफ़ी साहब के साथ बहुत उनका अच्छा रिलेशन था। तो वो तो उनके साथ मैंने कहा उनको भी बुलाइए, मेरे दोस्त आए। हाँ, तो उनके साथ बहुत अच्छा उनका रिलेशन था। तो और शायद मेरे को शायद ने ये बात बताई थी कि उन्होंने बोला कि रवि साहब मेरा बेटा जब होगा तो मैं इसका क्या नाम रखूं। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे बेटे का नाम है शाहिद, वो उसका नाम रख लेना, और इसी वजह से शाहिद का नाम शाहिद हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आपके थोड़ा राइट में थोड़ा
director, not Shahid as a singer or both? जब शाहिद जब मुंबई जब आए थे, उनके फादर लेके आए थे, और मुझे याद है कि पहली बार मैंने उनको गाना गवाया था शाहिद को, फादर उनके लेके आए। वो बहुत, उनके फादर खुद बहुत एक अच्छे सिंगर, एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत अच्छे सिंगर थे वो। और मेरी मेमोरीज बहुत आज उनकी बहुत अच्छी तरह से याद आ रही मुझे कि हम लोग बैठते थे, महफिल जमती थी, और आज डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। लेकिन उनका आशीर्वाद जो शाहिद पे हमेशा रहा है, मुझे लगता है उस आशीर्वाद की वजह से शाहिद ने आज दुनिया में वो मुकाम बनाया, संगीत की दुनिया में ये सब उनका आशीर्वाद है। और आज भी मेरे जहन में उनकी बहुत प्यारी और मीठी मीठी यादें हैं। फादर और सन का एक ऐसा रिश्ता है, माय सन आशा सिंह इज़ विद मी, तो जो कि शाहिद से भी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो मुझे लगता है कि शाहिद के बारे में आशा कुछ बता सकते हैं। मतलब मैं शाहिद जी को काफ़ी साल से ही अभी जानता हूँ, एंड ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग आर्टिस्ट, अ ब्यूटीफुल सोल। और एक चीज़ जो मैंने उनकी हमेशा देखी है कि ही रिगार्ड्स माय फादर सो मच एवरी टाइम, व्हेनेवर आई मीट हिम, वेरेवर आई मीट हिम, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि यू नो आई लव योर फादर सो मच, आई रिस्पेक्ट योर फादर सो मच, बिकॉज उन्होंने मुझे बॉम्बे जब मैं आया था पहली बार, तो यू नो ही गेव मी अ स्टेज, ही गेव मी अ प्लेटफॉर्म, गिव मी अ चांस, फर्स्ट चांस. So I think that respect and that regard that a father has, it carries on, the legacy carries on through their children and through their sons and daughters. So I think that's amazing. So I feel very lucky and very proud that he is my father. And yes, and Shahid ji is an amazing singer, beautiful soul. I'm so glad to be here, present for this beautiful moment. और ये अच्छी बात है कि लोग मतलब 1 साल हो गया उनकी ये एनिवर्सरी, उनकी डेथ एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी है, और उनको याद किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस तरह से किसी को इस तरह से याद करना, चाहे फादर हो या कोई भी रिलेशन हो, ये बहुत ही प्यारी बात है, और इस चीज़ को मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। Thank you. Thank you. Music fraternity is a family. आज आप यहाँ हैं, शाहिद माधव is getting tribute to his father, उनकी birth anniversary, we're remembering him. You know, the entire industry is coming together. बहुत emotional moment रहता है ऐसे जब family में आप musical family से हैं, and then you take it forward. आप you're such a brilliant musician yourself. How does it feel? What are the emotions? You know, when everybody gets together and ये बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री जो मुंबई में हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है, वो एक परिवार की तरह रहती है और सभी लोगों के साथ में रहते हैं। और शाहिद भाई का सबसे व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यार रखते हैं। और उनके पिताजी के बर्थ पर ये पहली बार उन्होंने शुरुआत की है। और उनके फादर जो किशोर कुमार जी थे, वो रफ़ी साहब के साथ बहुत रहे और रफ़ी साहब के बिल्कुल मुरीद थे। और जिस तरीके की उनकी गायकी रही है, वो ऐसा लगता था कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आत्मा है वो उनके अंदर आई हुई और हमें सुनाई देते थे। और इन संस्कारों में ही शाहिद बड़ा हुआ, और शाहिद में भी उतने ही गुण हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जनरेशन में भी होकर के अपने फादर के लेगेसी को, उस नाम को रिमेम्बरेंस के लिए एक इनिशिएटिव लेना और ये करना, ये बताता है कि कितने ख़ानदानी और कितने अच्छे परिवार के संस्कार हैं। और मैं इसके लिए शाहिद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी। हम म्यूजिशियंस को सबसे अच्छा वहीं लगता है जहाँ सबसे ज़्यादा म्यूज़िक हो। फादर सन के रिलेशन हमेशा जब आप एक उससे बने बने रहते हैं, आप इस तरह से लाइक यू ऑल ग्रोइंग अप टाइम लिसनिंग टू रफ़ी साहब सॉन्ग्स एंड फॉर मी, देखिए, वो रफ़ी साहब के गाने तो मैं जब बचपन से सुनता आ रहा था। एंड मैं जिस स्कूल से हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के मैंने बहुत सीखा म्यूज़िक कंपोजिंग। मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ और रफ़ी साहब के सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्डेड भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में।
तो वहाँ पर ये था कि जो रफ़ी साहब की प्रोवेसनेस थी, एक तो वॉइस क्वालिटी तो ठीक है, बट वॉइस क्वालिटी तो फैब्यूलस थी उनकी, लेकिन जिस तरीके से वो गाने को आप जिस किरदार में जा रहे हैं उस किरदार के अंदर उसको निभाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात रफ़ी साहब की थी। और आज भी हम जब उनके गाने सुनते हैं वो इट फील्स फ्रेश एवरी टाइम। कृष्ण कुमार जी मोहम्मद रफ़ी जी के बहुत क्लोज रहे हैं, दैट्स लाइक अ लेगेसी फॉर अस। आज शाहिद मालिया जी उनके बेटे जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी याद में इंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री से, सुनील जी क्या कहेंगे? एक कहावत है, पिता पे पूछ जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। शाहिद मालिया ने साबित कर दिया कि वो अपने पिता के सुपुत्र है, बल्कि पूरे अधिकार से संगीत की दुनिया में उन्होंने अपने पिताजी को जो मान वंदना दी है इस कार्यक्रम के नाते। मैं शाहिद मालिया का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। कृष्ण जी की और सलीम जी, जिनको उर्फ सलीम जी उर्फ कृष्ण जी कहते हैं, वो रफ़ी साहब के मित्र थे और रफ़ी साहब में और कृष्ण जी में एक समानता है, दोनों ही के बेटे का नाम शाहिद है। ये एक इत्तेफाक है। ये इसकी भी एक स्टोरी है जो उन्होंने बताया। हाँ, रफ़ी साहब ने उनका नाम रखा था शाहिद का। तो बहुत खुशी की बात है, ऐसे खूबसूरत पल मुझे देखने मिल रहे हैं, जीने मिल रहे हैं। हम सब कला प्रेमियों को, रफ़ी साहब के फ़ैन को, सलीम साहब के फ़ैन को, कृष्ण जी के फ़ैन को और शाहिद मालिया का मित्र होने के नाते ये इनविटेशन जब मुझे मिला है तो दिल से शाहिद मालिया के लिए यही कहूँगा कि शाहिद आप जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, संगीत की दुनिया में करते रहो कमाल और धमाल। यही तय से दुआ दे रहा है रतन नोरा और सुनील पाल। लव यू ऑल। जी, क्या कहेंगे आप? तो मैं सबसे पहले तो शाहिद भाई का, शाहिद मालिया मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा उन्होंने काम, मतलब हम लोगों ने मिलके जो भी काम किया है अभी तक, तो उनसे मैं सुनता रहता था उनके पिताजी की कहानियाँ और किस तरह का उनका एक जीवन रहा, उनका स्ट्रगल रहा और उनके वैल्यूज़ जो शाहिद में आए हैं वो मैंने देखे हैं। और अब उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि और उनकी याद में ये एक सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ जो रखा गया, तो उसमें शाहिद साहब ने मुझे बुलाया और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये जो शख्सियत हैं सलीम साहब, कृष्ण कुमार साहब, उनके बारे में कुछ जान पाया, कुछ समझ पाया। थोड़ा बहुत उनका एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अरहान ने, वो भी मैंने देखी। और अब बहुत ही एक प्यारा सा प्रोग्राम चल रहा है अंदर, ऑलरेडी वी आर इन द मिडिल ऑफ इट। और संगीत जो है मुझे लगता है दुनिया की सबसे सुंदर एक तरह की साधना है और उस साधना के जो साधक हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है शाहिद मालिया जी के परिवार में, तो वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं और वो इस साधना से पूरी दुनिया को खुशी दे रहे हैं और उस खुशी का एक छोटा सा हिस्सा मैं बन पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही एक humbling experience है। So I am thankful for Shahid Malia and for the entire family for the legacy he's carrying and for the legacy his children will carry, and the music will just heal the world. सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे फादर का भी बर्थडे आज है। सो आई केम एंड आई टोल्ड शाहिद कि हमारे दोनों हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है आज का दिन। एंड मैं अपने शहर से दूर हूँ, वो ग्वालियर में मेरे पिताजी, मैं यहाँ हूँ। सो इट्स लाइक, और शाहिद भाई जैसा है। हम इंडियन आइडल में एक साथ लाइनों में लगा करते थे, ऑडिशंस दिया करते थे, तो हमारी दोस्ती करीब 20 साल पुरानी है। सो आई अंडरस्टैंड दैट इमोशन एंड आई थिंक ये हर साल होना चाहिए। ये पहल हुई है, ये हर साल होते रहना चाहिए। सो या आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके या मेरे पापा भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, शाहिद बहुत बड़े फ़ैन हैं, शाहिद के पिताजी बहुत बड़े फ़ैन हैं रफ़ी साहब के। ऑफ कोर्स मैं भी हूँ। क्या गाना चाहिए मुझे आज? एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव रहने दो।
एहसान तेरा होगा मुझे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। The fraternity all gets together. Yes. It's always nice आज आप यहाँ हैं शाहिद मालिया के लिए, क्या कहेंगे? शाहिद मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराना दोस्त है, और जितने लोग भी शाहिद को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो अपने पापा से कितना प्यार करता था और कितनी रिस्पेक्ट करता था, और आज की शाम इस बात की गवाह है कि वो अपने पापा को कितनी मोहब्बत करता है। और ना सिर्फ अपने पापा की मोहब्बत करना, लेकिन हर जब वो मेरे मम्मी पापा से मिला तो उनको उतनी रिस्पेक्ट देना, ये दिखाता है, ये उसका कैसे उसको बड़ा किया गया है, इससे पता चलता है, उसके संस्कार पता चलते हैं। आई विश कि ये शाम जो आज उसने ऑर्गेनाइज़ की है ये हर साल करे और हम ऐसे ही मिल पाएँ और उनको सेलिब्रेट कर पाएँ, कृष्ण कुमार जी को सेलिब्रेट कर पाएँ। थैंक यू। Yeah. Shahid remembering his father. I'm Experience all geared up. Yes. What would you like to say? So first of all, ये बहुत ही sensitive चीज़ है because I was also very close to my father. And when एक बेटा अपने पिता के लिए एक ट्रिब्यूट पे करता है, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि कृष्ण कुमार जी, सलीम साहब ने अपने बेटे की सक्सेस स्टोरी देखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं उनकी वाइफ से बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा, मुझे पता नहीं था, सिर्फ उनको 1 साल ही हुआ है गुजर के, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के गाए हुए बेहतरीन गाने सब सुने। मैं जानता हूँ एक पिता को क्या खुशी होती है जब वो अपनी खुद की ड्रीम अपने बेटों के द्वारा पूरा होते हुए देखते हैं, तो एक फादर के लिए बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी रूह को शांति मिली होगी, उनकी रूह को बहुत खुशी हुई होगी और वो एक हैप्पी इंसान की तरह इस दुनिया से गए होंगे। आज की ये शाम बहुत इमोशनल है। एक बेटा अपने पिता को याद कर रहा है, उनकी सालगिरह को मना रहा है और एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िकल प्रोग्राम अरेंज किया है क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ, और हमारी सारी इंडस्ट्री जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री के लोग हैं, सोनू निगम और बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, समीर सेन जी, तो बहुत ही रिस्पेक्ट वाला एक माहौल क्रिएट हुआ है। और जो उनके बारे में मुझे पता चला, उनकी कहानी के बारे में पता चला, जो उनकी इतनी बड़ी शिद्दत और स्ट्रगल थी, कमाल की एक जर्नी होगी एक इंसान की। और मुझे लगता है कि ये एक इवनिंग जो है ये यादगार रहेगी और हम सबको हमेशा याद रहेगी। थैंक यू। इनसे भी बहुत यादें जुड़ी हुई है मेरी। सभी को नमस्ते। मैं तुम्हें बता दूँ कि आपके साथ में खड़े होकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आई गो बैक टू माई रूट्स, लगता है मुझे मेरे बचपन में चला गया वापस। जब मैं नया यहाँ पर आया था 18 साल की उम्र में, तो मैंने रिकॉर्डिंग्स और सिटिंग्स और इनका जो घमासान देखा है सिटिंग में बहुत आई एम सच अ ह्यूज एडमायरर ऑफ बोथ दिलीप जी एंड समीर जी, और मेरी शुरुआती दिनों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आप रहे हैं। तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर जो हम वापस में वैसे ही हम लोग उनके एक भाई हो गए। रफ़ी साहब के चाहने वाले एक फैमिली हो जाते हैं। तो मैं शाहिद साहब के पिताजी मुझे अभी लास्ट टाइम मिले थे तो मालूम पड़ा था मुझे कि अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। और आज मुझे एक्चुअली समझ में आया कि अकस्मात हुआ, अचानक ही हुआ, और बाथरूम में गिरने से होता है। बिकॉज उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब आपके परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूँ। आपकी मम्मी यहाँ पर हैं, उनको मेरा आदाब, उनको मेरा बहुत नमस्ते, और आपके सारी परिवार को मुझे बहुत बहुत नमस्कार। आज आया हूँ, होपफुली हर साल आप लोग इस उत्सव को और बड़ा से बड़ा करते रहेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे, और हम सभी आपके पिताजी, आपके गुरु, जैसे मेरे पिताजी का मेरे बहुत बड़े आर्टिस्ट आए हैं। कुमार साहब भी आए हैं यहाँ पे। आइए कुमार साहब, एक दो शब्द आइए। चैलेंज जी आइए। ओह, आप भी आइए। वरुण ग्रोवर जी,
जी हैं अभी यहाँ पे, आप हैं तो आप निकलना मत, सब आपके पीछे। बहुत सारी चीज़ों को साझा करते थे। रवि साहब के तो बहुत बड़े एडमायर थे, ऐसी ऐसी चीज़ों को गा करके हमारे सामने पेश कर देते थे, नई चीज़ों को भी हमारे सामने करते थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि कृष्ण जी के साथ मैंने शुरुआती दिनों